One Piece chapter 1177 is finally out and this chapter is absolute चुम्मेश्वरी। समय आ चुका है पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करना, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये ईद तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली के लिए एकदम बढ़िया जाए, तो मौज मस्ती करते रहो और साथ में तुम्हारे भाई की वन पीस वीडियोस देखो। और ये स्पेशल तुम्हारे भाई को आज ईदी जरूर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट्स इनफ फॉर मी। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग एल्फ के वेस्ट विलेज के सिनारियो देखते हैं, जहाँ पर जो जायंट्स के पेरेंट्स हैं, उनके नेबर्स है, वो स्ट्रगल कर रहे थे, बच्चों को लेके भाग रहे थे, थ्रेट से भाग रहे थे, बिकॉज उनको अपने बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। वहाँ पर जायंट वॉरियर पायरेट्स का फाइट देख के खुश हो जाता है, बट वहीं पर जायंट्स बताने लगता है उनको इस सिनारियो को लेके एक बैड फीलिंग आ रही है, तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे वहीं पर हमारे जायंट पायरेट्स इंक्लूडिंग जोरो, जो ग्रुप को हम लोगों ने देख के रखा है, इनके सामने डोमोरिवर वर्सेस जायंट्स के ग्रुप को देखता है। वो लोग डॉरी ब्रॉगी को चीफ करके बोलने लगता है और बताने लगता है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो बॉडी उनको मिली इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, ये बॉडी रीजनरेट भी करती है। डोमोरिवर वर्सेस जायंट्स बताने लगते हैं इस बॉडी को कोई भी बीट नहीं कर सकता, और इस बॉडी के थ्रू वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इनविंसिबल वाली फील आ रही है, और इसी के साथ उनको लग रहा है वो लोग यहाँ पर लिबरेट हो चुका है। आई वांट द डोमोरिवर वर्सेस जायंट डॉरी को अपने वेपन से अटैक करता है। डॉरी अपनी शील्ड से इसको डॉज करने की कोशिश करता है, और ये वेपन डॉरी की शील्ड को चीर के उसके हाथ के अंदर से घुस जाता है। अगर डॉरी डोमोरिवर वर्सेस जायंट से अटैक लेने के बाद बताने लगता है सोच के अजीब लग रहा है, ये जो जायंट वॉरियर्स मॉन्स्टर बन चुके हैं और इससे वो लोग प्राउड फील कर रहा है, ये हमारे जायंट के नाम में दाग लगा रहा है। अगर हम लोग हमारे ग्रुप को देखते हैं, वहीं पर हजरुद्दीन सारे डोमोरिवर वर्सेस जायंट्स को बताने लगता है शेम ऑन यू, यू इडियट्स, तुम लोग हमारे नाम को बदनाम कर रहे हो। आगे तो होती है खतरनाक फाइट। हमारा ब्रॉगी एक सिंगल शॉट के साथ एक जायंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसी के साथ हजरुद्दीन एक सिंगल शॉट देता है जिसका नाम होता है गंगनीर, एक नया मूव है उसका, जिससे वो एक जायंट को कंप्लीटली ब्लास्ट कर देता है। इसी के साथ हमारा डॉरी यूज करता है इको को सोवरेनिटी, ये अटैक ऑलरेडी हम लोगों ने डॉरी ब्रॉगी को यूज करते हुए देखा, तो इस अटैक से डॉरी एक जायंट को दो हिस्सों में ऑन सेकेंड डिवाइड कर देता है। भाई एंटायर फाइट ब्रूटल है ब्रो। एक और जायंट गिगेंटिक ड्रम अटैक यूज करता है, जिसे सामने वाला डोमोरिवर जायंट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है। भाई लाइक कंप्लीट ब्रूटल सीन। बट ये सारे अटैक्स के बाद बारी आती है हमारे जोरो की। वो अटैक यूज करता है 3 sword स्टाइल रेड ओग्रे मेगा फ्यूरी। ये जोरो का एक न्यू मूव है जो इससे पहले हम लोगों ने देखा नहीं, और ये अटैक सिमिलर टू वानो लाइक है जो उसने किंग के अगेंस्ट यूज किया था। और इस अटैक से जोरो कंप्लीटली डोमोरिवर जायंट का सर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर। नॉर्मली कोई कैरेक्टर बस गला काटता है, बट जोरो बस जस्ट लुक एट दिस पैनल ब्रो, 1 2 3 4 7 8 अलग अलग हिस्सों में उसका सर डिवाइड कर देता है। एंड हम वन पीस फैन जो इतने टाइम से मांगा रीड कर रहा है, कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि वन पीस मांगा इतना ब्रूटल सीन दिखा रहा है हमको। जस्ट उम्मीद है कि टो एनिमेशन वाली ये सारे सीन्स को खराब ना कर दे, बिकॉज वो लोग सेंसर कुछ ज्यादा ही करता है, फिर यार एनिमेशन में देखने में वो मजा नहीं रहता है। ये सारे अटैक्स एल्डर जरूर दूर से देखने लगता है, और जोरो का अटैक देखने के बाद बताने लगता है दिस फैटल अटैक वाज प्योर ब्यूटी। बाकी जायंट्स ये देख के परेशान हो रहे थे, बट एल्डर जरूर बताने लगता है यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं, इससे वो जायंट्स मरेंगे नहीं, उल्टा वापस आ जाएंगे। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग चॉपर की साइड में आ जाता है। चॉपर के साथ गबन है जिसको चॉपर ट्रीट कर रहा है, और वहीं पर काशी भी है, बट यहाँ पर सडनली तो डोमोरिवर वर्सेस जायंट्स आ जाता है उनको अटैक करने के लिए। काशी उनके ऊपर अटैक करना नहीं चाहता है, बिकॉज वो बताने लगता है उनके साथ मिल के एक साथ उन लोगों ने फाइट किया, इतने टाइम तक थे, तो उनको वो मार नहीं सकता है। बट वहीं पर ये डोमोरिवर वर्सेस जायंट बात करने लगता है, बताने लगता है तुम हमको काटना नहीं चाहते हो या फिर तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो। वो लोग काशी को इन्वाइट करता है डोमोरिवर से ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो भी बेस्ट बन पाए। वो लोग बताने लगते हैं तुम हमको हर्ट नहीं करना चाहते हो या फिर तुम हमको हर्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज हम यहाँ के बेस्ट शेप में हैं। वहां पर गबन कुछ नहीं कर पा रहा था, चॉपर पैनिक में था। गबन बताने लगता है यहाँ पर अगर काशी ये सारी चीजों में पड़ जाएगा तो वो भी डोमोरिवर से जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक गबन काशी को ऑर्डर करता है उनके साथ फाइट करने के लिए, बट काशी तैयार नहीं होता है। वो बताने लगता है वो फाइट नहीं कर सकता बिकॉज वो फ्रेंड्स फॉरएवर है, वो उनको हर्ट नहीं कर सकते। काशी के साइड से देखा जाए तो ठीक है, बिकॉज यार वो लोग साथ में थे और अपने दोस्त को काटना इज नॉट एन इजी टास्क। काशी उनको अटैक करता नहीं, वहां से हटता भी नहीं, तो वहां पर डोमोरिवर से जायंट काशी के ऊपर अटैक कर देता है। गबन उसी हाल में अपना वेपन उठा लेता है, बट वो हिल नहीं पाता है ठीक से। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं चॉपर मॉन्स्टर पॉइंट यूज करता है और मैसिव बन जाता है, और वहीं पर एक जायंट को एक सिंगल शॉट देता है, एक स्लैप करता है। बट वो जायंट बोलता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ फील ही नहीं किया, बिकॉज सच्ची में ये शॉट लगने के बाद डोमोरिवर से जायंट को कुछ होता नहीं। बट सडनली हम लोग देखते हैं वही सर्कल आता है जहाँ पर वो जायंट अंदर चला जाता है और बाहर आता है फ्लिप होके, मतलब बैक टू नॉर्मल होके वो वापस आता है, जो देख के चॉपर शॉक हो जाता है कि अभी ये हुआ क्या है।
सब लोग शॉक हो जाते हैं ये कैसे हुआ। देखो स्पॉइलर रीड करने के बाद हमको पता नहीं चल रहा था, हमको लग रहा था एक सिंगल शॉट के साथ चॉपर ने उसको मार दिया, और चॉपर के शॉट लगने के बाद उसको कुछ हुआ ही नहीं था मेरे भाई, वो कंप्लीटली फिट एंड फाइन था। बट सडनली वो अंदर चला गया और फ्लिप होके बाहर आया, नॉर्मल बन गया। इट्स मोर लाइक कि चॉपर के डेविल फ्रूट में कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में मेरे भाइयों हमको पता नहीं। इट्स समथिंग रियली स्पेशल। नो वंडर ब्लैक बियर्ड ड्रम आइलैंड में गया था पास्ट में। अभी चॉपर का डेविल फ्रूट बहुत सारे सवाल उठा रहा है, जिसके बारे में हम लोग डीप डिस्कशन में बात करेंगे। आगे सीन शिफ्ट तो हम लोग आउल लाइब्रेरी के वहां पर जाते हैं जहाँ पर सांजी का ग्रुप है, और हम लोग देखते हैं किलिंगम का सर यहाँ पर उन लोगों ने ऑलरेडी काट दिया है। भाई ये ब्रूटल मोमेंट है। किलिंगम का सर कटने के बाद भी वो यहाँ पर बात करने लगता है, वो बताने लगता है यहाँ पर सांजी और बाकी जितने लोग हैं वो सारे के सारे कुत्ते हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पर गॉड्स के ऊपर हाथ उठा रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है। भाई बंदे का हाल ऐसा बन चुका है, बट स्टिल अकर है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं ये बढ़िया पैनल जहाँ पर देखते हैं जिम में किलिंगम का सर पकड़ के रखा है और सांजी किलिंगम के बॉडी में बैठ के फुल ऑरा फार्मिंग कर रहा है। बट किलिंगम तो वहाँ पर बात करने लगता है, वो जिम्बे को बताने लगता है जिम्बे की इतनी हिम्मत, वो अपनी गंदी हाथ से उसके सर को पकड़ के रखा है। भाई इनका एरोगेंट एक अलग ही लेवल पर है। जिम्बे फिशमैन है, उसको पकड़ा क्यों इसके बारे में सवाल करता है। जिम्बे बताने लगता है तू जिस पोजीशन में है उसके हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है। फ्रैंकी बताने लगता है अगर वो लोग किलिंगम के सर को एक बॉक्स में डाल देंगे तो ये अपने बॉडी के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। वहीं पर सांजी बोलता है हाँ उनके साथ डील करने का फिर यही एक वे है। और आगे सांजी बताने लगता है विश्वास करना मुश्किल है, ये लोग गॉड्स नाइट्स है और यही वो लोग है जो होली लैंड को प्रोटेक्ट करता है। ये तो बहुत कमजोर निकले। लाइक सांजी का ऑरा फार्मिंग चल रहा है, देख के मजा आ रहा है। वही बात फ्रैंकी सांजी को बताने लगता है सांजी यहाँ पर हम स्ट्रांग बन चुका है बिकॉज हम एम्पायर के क्रूमेट्स है। अगर सांजी बताने लगता है हाँ ये तो सही है, बट उसको सोच के बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि इतने कमजोर लोग एल्वफ में इतना केओस क्रिएट करके रखा, इतना हल्ला मचा के रखा। पर किलिंग हमको बताने लगता है अंडरस्टिमेट कर रहा है ना हमको, कर ले तेरे पास जितना टाइम है। पर आगे जिम्बो सब लोग को बताने लगता है वहां पर एक और बंदा है जिसको अभी तक किसी ने डैमेज नहीं किया, तो मेक श्योर सब लोग अपने गार्ड में रहे, गार्ड नहीं डाउन करना है। एंड दैट इज ऑफ कोर्स नन अदर देन गान को, जिसको इमो पोजेस करके रखा है, राइट। आगे वहीं पर देखते हैं नामी जियोस को खाना खिला रही है और वहीं पर जियोस को नामी ऑर्डर करती है जो वहां पर एल्फ में आग लगी है वो बुझाने के लिए। जियोस बताने लगता है वो ये काम करने वाला है। आगे वहीं पर देखता है लोकी यहाँ पर आ जाता है, लोकी के ऊपर लूफी होता है, लूफी ऊपर से सांजी जिम्बे फ्रैंकी को हेलो बोलता है और सांजी जिम्बे फ्रैंकी एकदम शॉक हो जाता है लोकी को देख के। वो लोग पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर। मैं वाज लाइक ये क्या सीकिंग है, ये सीकिंग जैसा दिख रहा है। वहां पर सांजी बताने लगता है ये इतना मैसिव चीज क्या है, डोंट टेल मी कि ये लोकी है। फ्रैंकी बताने लगता है इसकी ये बॉडी बहुत ही कूल है। लूफी बताने लगता है हाँ इसका साइज कुछ ज्यादा ही मैसिव है। बट वहीं पर नाम ही लूफी के ऊपर चिल्लाने लगती है, बताने लगती है लूफी यहाँ पर पागल हो चुका है, दोबारा एक फेक के साथ दोस्ती कर ली, मॉन्स्टर को डिफीट किया, वो यहाँ पर खुश है। बट सीरियसली उन्होंने जो डैमेज किया इट्स टू मच। लोगों ने जो फ्लेम का अटैक किया ये एल्बफ में फैलता हुआ जा रहा है। बताने लगती है अगर एनिमीज को रोकना है तो यहाँ पर ठीक से रोको, एल्फ को जला के नहीं। अब ये पैनल मस्त है। पैनल में लूफी वाज डिसअपॉइंटेड, एकदम से खड़ा था और वहां पर जो स्क्वायरल है रग्नीर वो लूफी को थोड़ा शांत कराने की कोशिश कर रहा है। यार दिस पैनल इज टू गुड ब्रो। आगे लूफी गुस्सा हो जाता है, लोकी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये सब कुछ लोकी की वजह से हुआ, नामी उसके ऊपर चिल्ला रही है। लोकी भी गुस्सा हो जाता है, लूफी के ऊपर चिल्लाने लगता है और बताने लगता है तो उसने बस जो किया ये एल्फ के थ्रेड्स को भगाने के लिए किया, उनको मारने के लिए किया, तो उसको फर्क नहीं पड़ता लूफी क्रूमेट इसके बारे में क्या सोच रहा है। और ये बोलने के साथ लोकी लिटरली भाई लूफी के ऊपर अपने थंडर बोल्ट से अटैक करता अपने मुंह से, एक ह्यूज थंडर बोल्ट जिससे लूफी को सच में कुछ भी फर्क पड़ता ही नहीं। और ये देख के लोकी वाज लाइक कि व्हाट वाज दैट। लोकी वाज लाइक क्या ये तेरे ऊपर काम नहीं किया। लूफी बताने लगता है ये तो बस लाइटनिंग है, अगर ये मेरे ऊपर काम करता तो मैं तुझे मार के दूर भगा देता। हमको पता है लूफी रबर ही है, उसको लाइटिंग से फर्क नहीं पड़ता, ये उसका एडवांटेज है। बट सडनली इस कन्वर्सेशन के बीच में हम लोग देखते हैं लूफी कुछ फील करता है, एक आवाज आती है कहाँ से, जहाँ पर गानको मतलब ईमो है। और हम वहीं पर चले जाते हैं और देखते हैं गानको को पोजेस करके ईमो ने ब्रुक को डिफीट किया, इसी के साथ उस सबको ब्रूटली इंजर्ड करके रखा है। ब्रुक उस सबको यहाँ से भागने के लिए बोलता है बट उससे भागता नहीं। ब्रुक बताने लगता है यहाँ पर वो डेंजरस है, ब्रुक अपनी रीजन की वजह से यहाँ पर आया, बट उससे वो कि ऐसे टाइम में कौन अपने क्रूमेट को छोड़ के जाएगा, ना मैं नहीं जाने वाला हूँ। उससे बोलता है जो एक ट्रू वॉरियर है वो कभी भागता नहीं। उससे बताने लगता उसने हमेशा सपना देखा इस लैंड इस एल्फ को विजिट करने के लिए, यहाँ से भाग के वो अपने आप को डिस्ग्रेस करना नहीं चाहता है। और इसी के साथ वो बताने लगता है वो अभी करेंटली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ही इज फ्यूरियस।
चैप्टर का टाइटल फ्यूरी है, ये पूरा चैप्टर, और इसका टाइटल बेसिकली उत्सव के ऊपर ही है ब्रो। उत्सव बताने लगता है ये सारे लोग इल्वफ के वॉरियर्स के ऊपर लुक डाउन कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहा है, उनके पास कोई गट्स नहीं है। फॉर दैट रीजन वो लोग बच्चों को किडनैप कर रहा है। वो लोग अपनी स्ट्रेंथ को यूज ना करके जायंट पायरेट्स को यूज कर रहे हैं, मॉन्स्टर बना रहा है और जायंट पायरेट्स के अगेंस्ट लड़वा रहा है। अगर सब इमो की तरफ देख के डायरेक्टली चिल्ला के बताने लगता है उसकी इतनी हिम्मत, वो यहाँ पर इतने कावर्डली डरपोक वे में फाइट कर रहा है। अगर सब उसको बोलता है यू आर शेमलेस बास्टर्ड। बट ये लाइन फिनिश करने के साथ यार इमो उत्सव एंड ब्रूक के ऊपर ऑन्स अगेन अटैक हिट करता है। बट ये अटैक लेने के बाद ही उठ के खड़ा होता है और बताने लगता है जो इल्वफ के वॉरियर्स है वो अपने सोर्ड और शील्ड के साथ फाइट करता है। वो अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को लाइन में लगाता है। वो बताने लगता है अगर इमो के ऊपर फाइट करना ही है तो फेयर एंड स्क्वायर फाइट करे, अपने हाथों से फाइट करे। बताने लगता है अगर तेरे अंदर फाइट करने की स्पिरिट है तो अपना डरपोक पंथी छोड़ और सीधा फाइट कर। फिर इमो इसके रिप्लाई में बताने लगता है एक डोमिनेंट रूलर को अपने हाथों से फाइट करके अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सब और भी गुस्सा हो जाता है, अपने स्कल बॉम्ब ग्रास उसके तरफ फेंक के मारता है। बट इमो वहां से टेलीपोर्ट करता है, उत्सव के सामने आ जाता है और एक खतरनाक अटैक यूज करता है जिससे उत्सव ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है और हिलता भी नहीं। ब्रूक को भी अटैक हिट करता है, वो भी हिलता भी नहीं। वो दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वहीं पर इमो थोड़ा अटैक तो लेता है बट वो रीजनरेट करने लगता है। बट ये सिनारियो खत्म होने के बाद भी यहीं पर लूफी लोकी एक साथ आ जाता है और लूफी उत्सव और ब्रूक को ऐसे देख के एकदम शॉक हो जाता है। लोकी बताने लगता है ये वही है जिसका हाकी हम लोगों ने अंडरवर्ल्ड से फील किया था। लूफी यहाँ पर इमो को कुछ नहीं बोलता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं, अपनी क्रूमेट ब्रूक एंड उत्सव की तरफ देखता है, उनके सामने जाता है और बताने लगता है लोकी अभी मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। और यहाँ पर लोकी बताने लगता है मैंने भी सोच लिया इनको यहाँ पर इल्वफ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। वहाँ पर लूफी लोकी तो रेडी हो जाता है और वहीं पर गानको के थ्रू इमो बताने लगता है निधोक निका यहाँ पर मर जाओ नहीं तो सरेंडर कर दो, कि ना हमारा जो बैटल है ये पूरी दुनिया को डिवाइड करने जा रहा है। ये बैटल स्टार्ट हो इससे पहले चैप्टर खत्म हो जाता है और फाइनली एडिटर बताने लगता है फाइनली वो लोग यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, एक एब्सोल्यूट सिनेमा चैप्टर देखने वाले हैं हम लोग। एंडिंग इज टू गुड मेरे भाई। एंड सच्ची बताओ तो पर्सनली मैं लूफी को ऐसे गुस्से में देखना चाहता था गियर 5 फॉर्म में, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं, बस हंसते हुए देखा। बट फाइनली लूफी गुस्से में है एंड गियर 5 को वो कैसे यूज करने वाला है अभी देखने वाली बात है। नाउ द रियल फन बिगिंस। चैप्टर जैसे बढ़िया है तो आज 10,000 लाइक्स वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा और पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बताओ। और आज चैनल पर नए हो तो इज स्पेशल भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग बढ़िया चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।